स्वयं शुद्ध जो मार्ग कहा, बाला सत्य जो पुरुष रहा। स्वयं शुद्ध जो मार्ग कहा, बाला सत्य जो पुरुष रहा। उससे निंदा जो ढक दे, वह उपगूहन अंग कहा। उससे निंदा जो ढक दे, वह उपगूहन अंग कहा। सम्यग दृष्टि ही हो, सम्यग दृष्टि यह अंग सजाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। संसार दशा में सभी जीव गुणवान बनने के मार्ग पर बढ़ने का विचार करते हैं। अपनी अपनी योग्यतानुसार जीव आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई जीव गुणों को धारण करते हुए भी तदनुरूप आचरण नहीं कर पाता। मन ही मन में विचार करता है कि मैं ऐसे श्रेष्ठ गुणों को धारण कर करके भी उस रूप आचरण क्यों नहीं कर पा रहा हूं। इस जीवन में कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन सम्यक्त गुण को अवश्य प्राप्त करना, यह वह महान गुण है जिसको प्राप्त करने वाला समस्त गुणों को अवधारित कर लेता है। और यदि सम्यक्त गुण ना हो तो जीव में कितने भी गुण हो, वे कोई भी गुण उस जीव को मोक्ष मार्गी नहीं बना सकते। किसी के अंदर करुणा है, दया है, किसी के अंदर परोपकार है, किसी के अंदर सादगी है, स्वच्छता है, किसी के पास सदाचार है, शिष्टाचार है, सभ्यता है, किसी के पास वाणी में मिठास है, व्यवहार में ऋजुता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक्त गुण नहीं। तो इन गुणों के होते हुए भी वह जीव मोक्ष मार्गी नहीं।
इन गुणों के रहते हुए भी जीव धर्मात्मा नहीं है। दयावान कहला सकता है, करुणावान कहला सकता है, सरल कहला सकता है, लेकिन धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्मात्मा वही है जिसके पास सम्यक दर्शन है। आचार्य समंत भद्र स्वामी श्री रत्न कर्ण श्रावकाचार्य जी में सम्यक्त्व के 8 गुणों का कथन कर रहे हैं। उन 8 गुणों में आज 5वें गुण का हम कथन यहां पर जानने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है उपगूहन अंग। उपगूहन अंग का तात्पर्य है कि दूसरों की गलती को ढक देना, उजागर मत करना, उघाड़ना मत, अपितु उसको वहीं पर आच्छादित कर देना। सम्यक दृष्टि जीव उपगूहन अंग का धारी होता है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इतनी करुणा होती है कि वह दूसरों के अवगुणों को भी ढांकने का प्रयास करता है। मूलतः जहां धर्म की हानि हो रही है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव कभी धर्म की हानि होते हुए देख नहीं सकता। और यदि धर्मात्मा को गिरते हुए देखता है, धर्मात्मा की निंदा को देख रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि वहां सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव नियम से उपगूहन अंग का धारी होता है। उसे अपनी चिंता नहीं रहती, उसे धर्म की चिंता होती। वह धर्म की हानि नहीं देख सकता, धर्मात्मा की निंदा सुन नहीं सकता। इसका तात्पर्य नहीं है कि उस धर्मात्मा के द्वारा कोई निंदा का कार्य नहीं हो सकता है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संसार दशा में जीव 8 कर्मों से पीड़ित है। कर्मों के उदय को भोग रहे हैं। कब किस जीव का कौन सा तीव्र कर्म उदय में आ जाए कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े महान महान पुरुष बंधुओं, कर्मोदय के कारण धर्म से नीचे गिरे हैं, लेकिन जो धर्म से नीचे गिर रहा हो उसे इस जगत में कौन संभालेगा? धर्मात्मा संभालेगा या अधर्मात्मा संभालेगा?
कौन संभालेगा? धर्मात्मा संभालेगा, अधर्मात्मा तो नहीं संभालेगा। लेकिन अगर तथाकथित धर्मात्मा किसी धर्म से गिरते हुए को, यानी उसके द्वारा यदि धर्म की निंदा होने लग जाए, तो उस निंदा को यदि व्याख्यात कर दें, विज्ञापित कर दें, तो बंधुओं ये ध्यान रखना कि वह विज्ञापित करने वाला भी नियम से, सम्यक दर्शन से हीन है। वह सम्यक्ति नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, पापी जीव है। क्योंकि वह मिथ्यात्व भाव से ग्रसित है। प्रतिष्ठित परिवार हो, प्रतिष्ठित परिवार के किसी सदस्य के द्वारा यदि कोई गलत आचरण किया जाए, जिससे कि प्रतिष्ठित परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो, मान लीजिए किसी श्रेष्ठ परिवार में एक सदस्य ऐसा है जो शराब पीता है, और शेष सदस्य ऐसे हैं जो नित्य जिन मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, आराधन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तदुपरांत अपने अन्य कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन वह एक सदस्य ऐसा है जो घर में शराब पीता है। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो क्या करेंगे? वह जो शराबी है उसके विषय में पूरे नगर में ढिंढोरा पीटेंगे, सबको बताएंगे, कहेंगे हमारा यह सदस्य इतना शराबी है, ऐसा है, वैसा है। कहेगा क्या कोई? कोई नहीं कहेगा। अगर कदाचित कोई व्यक्ति आकर के कहने लग जाएगा, कहे भैया हमने सुनाएंगे तुम्हारे घर में जो है ना और तो सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक तुम्हारा सदस्य जो है ना वो तुम्हारे कुल को निंदित कर रहा है, लोक निंदित कर रहा है, सुना है कि शराब पीता है, तो क्या करोगे? तो का भैया का कह रहे? हमारे घर में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है, हमारे घर में सब धर्मात्मा है, सदाचारी है, कोई भी गलत कार्य नहीं करते। क्या करोगे? उसको ढकने की चेष्टा करोगे। जैसे परिवार में दूसरे के द्वारा यदि अपनी प्रतिष्ठा, अपने कुल की प्रतिष्ठा लोक निंदित होती हो तो उसे ढांकने का प्रयास किया जाता है। बंधुओं, ऐसे ही धर्मात्मा जीव जिसके द्वारा धर्म की निंदा की जा रही हो, बंधुओं धर्मात्मा जीव उसे संभालने का प्रयास करता है, ढांकने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म की निंदा नहीं होने देता। उसे ही तो धर्मात्मा कहते हैं। और यदि वह धर्म की निंदा को होने दे तो वो कहे कि हो रही होन दो, थोड़ा हम भी सहयोग करें दे रहे। बतलाना जरा, वह जीव तो पाप में गिर ही रहा था और तूने थोड़ा सा भी सहयोग कर दिया तो बंधु वह और अधिक पाप में जाता रहा। पापी का कभी भी कृत कार्य अनुमोदना से सहयोग नहीं करना चाहिए,
चाहे वो अपना कितना भी निकट का क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि यदि तुमने उसके पाप में कृतकार्य अनुमोदना कर दी, मन वचन काय से सराहना कर दी, सम्मति कर दी, प्रशंसा कर दी, तो उसका तो पतन और जो हो रहा था सो और अधिक होगा, तुम्हारा भी धर्म नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोषों को ढकने की चेष्टा करना। किसके दोषों को? जो धर्मात्मा जीव है, कदाचित अज्ञानता के कारण वह समझ नहीं पाया, और उसके द्वारा धर्म की निंदा हो जाए, तो क्या करोगे? उसको संभालोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो मैं जानता हूं उसको। ऐसे शब्द कह करके और अधिक धर्म की निंदा नहीं करोगे, और अगर करते हो तो सम्यक तो विहीन हो। आचार्य समंत भद्र स्वामी इस गाथा में यही बता रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्ति जनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ते तद्वदन्त्युपगोहिनम् स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य वालासक्ति जनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ते तद्वदन्त्युपगोहिनम्। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कहते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो स्वयं शुद्ध मार्ग है, जो स्वयं पवित्र मार्ग है,